क्या समस्याएं हो गई है मानदेय को लेकर के? एक ऑर्डर शीट आया हुआ, आप लोगों ने उसकी प्रतियां भी जलाई हैं। जी, हम लोगों को समस्या है सर कि मतलब कि महीना में हम लोग कभी बैठे नहीं रहते हैं। जी। मतलब 30 दिन कंटिन्यू काम करते हैं, संडे हो, मंडे हो, किसी दिन हो, पर्व हो, त्योहार हो, कोई भी दिन हो, कुछ ना कुछ ना काम बताते रहते हैं, चाहे शाम हो सुबह आपको हो। कितना मानदेय मिलता है अभी? अभी हम लोगों का सर वही 1120 रुपए, मात्र 1100 रुपये। एक भी हो लगातार मीटिंग्स वगैरह भी करते हाँ रहती है। पूरे एकदम, और लाइव फोटो डालना पड़ता है ग्रुप में। कितने घंटे काम करती है? हम लोगों का सर एक दिन में लगभग दिन भर लग जाता है, पूरे दिन भर लग हाँ, जाता है। करने का 4 घंटा तो घर में भी तो काम है, पूरा, उस दिन तो पूरा काम खत्म हो जाता है घर का। तो महीने में कितने दिन जीविका में काम करती है? पूरे दिन कंटिन्यू, दिन रात। हम लोग तो शाम में भी जाते हैं कभी कभी। जीविका में छुट्टियां नहीं है क्या? बिल्कुल नहीं छूटती। और उसमें मानदेय को लेकर के हम लोगों का यही समस्या है कि हम लोग अभी आशा में थे कि बढ़ेगा कुछ ना कुछ जी। अब तो और डिवाइड कर दीजिए, जितना मिल रहा था उसमें तो और 3 जगह से मांगना पड़ेगा। आशा मतलब उम्मीद ना, हॉस्पिटल वाली आशा नहीं ना? नहीं, उम्मीद था हम लोगों को कि मानदेय बढ़ेगा हम लोगों को, लेकिन बिल्कुल नहीं बढ़ा। जितना था उसमें तो 3 जगह डिवाइड कर दिया। अब इधर मांगो उधर मांगो। कहीं नहीं कहीं आप लोगों की जो एक मजदूरी है, उस मजदूरी में एक अप्रोक्स कितना मजदूरी आप लोगों को होना चाहिए आपके काम के मुताबिक? लमसम 25,000 तक। 25,000 तक। यहाँ 1200 रुपये मिल रहे हैं, आप मांग 25,000 की कर रही है। काम भी तो ऐसा हो रहा है पूरा। अगर बिहार में कोई काम ठप है तो वो जीविका करके दे। जैसे अभी राशन कार्ड देखिए, जीविका बहुत तो बना के दिए जीविका। आशा लोग जो हॉस्पिटल में, जो अस्पताल में जो आशा कार्यकर्ता होती है, उन लोगों को भी मानते नहीं है, क्योंकि उन लोगों को तो खैर एक्स्ट्रा कुछ होता है। आप लोगों का एक्स्ट्रा तो कोई बात नहीं है, उन लोगों का भी हो गया, उन लोगों का भी हो गया। हम लोगों को तो एक्स्ट्रा का कोई उम्मीद ही नहीं है। सेविका लोग भी धरना पे दी थी। ऐसा थोड़ी लगता है कि बिहार सरकार, आप लोग छोड़ दीजिएगा तो बिहार सरकार को कुछ घाटा हो जाएगा? अब वो डिसाइड करेंगे, शायद हो सके हम लोग ऐसा किए हैं तो उन पे कोई प्रभाव पड़ेगा तो वो कोई डिसीजन ले सकते। जीविका से ले रहा सारा काम, तो कैसे उसको ये दिक्कत नहीं होगा? कहीं ना कहीं अगर काम आप लोगों से ले रहा होता तो एक उचित मानदेय तो जरूर मिलना चाहिए था। हाँ, हम लोग वही मांग कर रहे हैं ना। जीविका क्या एक संस्था बनाया, वो संस्था से सारा काम ले रहा है। हम लोग तो और कम कर दिया। आप बताइए, सियारा कोई नहीं करता वो जीविका पे थोप दिया जाता है, जो भी कोई काम नहीं करता वो जीविका पे 20 लाख का मानदेय मतलब दिया जाता है कैडर को 3 मंथ के लिए। अब बताइए उतना पूंजी रहेगा सीएलएफ के पास, तब तो सीएलएफ मानदेय खत्म हो जाए, खत्म हम लोग तो बैठे रहेंगे। अभी सीएलएफ के पास मात्र 40 लाख रुपए, 40 लाख हमको बिल्कुल परियोजना से चाहिए। परियोजना से मांग कीजिएगा। आपने जो है देखा पहले ही वीडियो में कि तमाम जो है प्रतियां जो है ऑर्डर शीट की जो है मानदेय को लेकर तो जलाई गई हैं। और भी लोग हैं, क्या कुछ कहते हैं इस संबंध में, चलिए उनसे जुड़ते हैं, जानते हैं क्या समस्या रही है आप लोगों को। सबसे पहले उपस्थित सभी को नमस्ते। हम सीएलएफ का लीडर हैं, सचिव, और हम लोगों को यानी कि प्रतिदिन यानी कि मानदेय नहीं मिलता। हम कौन से पंचायत से आई हैं ये बताइए? हम डिमिया पंचायत से आए हैं। आपके सीएलएफ का क्या नाम है? निर्मल सीएलएफ। निर्मल सीएलएफ। तो हम लोगों को जो है कोई मानदेय नहीं मिलता है, सिर्फ 85 रुपया रोज भाड़ा मिलता है। 85 रुपया रोज भाड़ा मिलता है। हाँ। मतलब जहाँ ट्रेवल की जगह ट्रेवलिंग मिलता है आप लोगों हाँ को? बस। और हम लोगों को एक्सपेंस वगैरह भी मिलता है? कुछ नहीं मिलता है। अच्छा, सिर्फ हम लोगों को भाड़ा जो मिलता है वही। और हम लोगों का भी पीछे बाल बच्चा है, दिन भर आकर के यहाँ काम मान लीजिए कि एक दिन अगर 85 रुपया से ज्यादा का काम कर लिए हैं तो उस दिन पैसा कम नहीं, देगा? वही सिर्फ वही मिलेगा, 85 का 85 रुपया मिलेगा। बस डिमिया से जलालगढ़ आने तक का भाड़ा? हाँ। उसके बाद तमाम जो काम है वो कहाँ से होगा फिर आपका? वो कुछ नहीं मिलता है, सीएलएफ से जो भाड़ा मिलता है वही तो, और कुछ नहीं मिलता है। फिर जीविका में जुड़ने का क्या कारण है आप लोगों को? जीविका में बस यही सोच रहे हैं कि काम कर रहे हैं, यही उम्मीद है कि हम लोगों का कुछ बढ़ेगा। सुने थे कि समाज सेवा कर रहे हैं कि बढ़ेगा, ये उम्मीद में थे। उम्मीद पे भी अब देख रहे हैं कि पानी फिर रहा है। समाज में तो एक नेता भी अगर मदद करता है लोग का तो कल नेता बन के लोग का सेवा करता है। आप लोगों को आगे क्या उम्मीद है? हम लोगों को तो उम्मीद, समाज सेवा तो नेता करता है, आप लोग तो जीविका कैडर होकर था कि हम लोग का सैलरी आगे बढ़ेगा, लेकिन अब उम्मीद खत्म हो गया कि अब बोल रहा है कि नहीं मिलेगा, उससे भी कम हो गया। उससे भी कम हो गया। और सारा काम हम ही लोग को देता है, जो काम मेंबर नहीं करता वो काम मेंबर का काम सीएम को थमा दिया जाता है। सीएम को थमाता है तो जो मुखिया नहीं करता वो हम लोग करते हैं। खाता में चाहिए हम लोग का पैसा, हम लोग को 25,000 अकाउंट में चाहिए। अकाउंट में चाहिए हम लोग को पैसा। हम लोग को ना जाएंगे दीदी लोग से भीख मांगने के लिए, भीख मांगने वाला काम नहीं करेंगे। हम लोग को डायरेक्ट अकाउंट में पैसा मांगने जाएंगे, दीदी लोग बोलता है कि आप लोग को पेमेंट मिलता है। एक चीज बताइए, एक साथ आप लोग बिहार सरकार से क्या कहना चाहिएगा? एक स्वर में बोलिए कि क्या कहिएगा, बताइए। हम लोग के खाता में पैसा, खाता में पैसा, खाता में पैसा
पॉलिसी है इसको वापस, हाँ वापस ले, इसको फिर से जो है अच्छी तरीके नया पॉलिसी। हाँ नया पॉलिसी दे वो। और हम लोग का हर मंथ 25,000 होना चाहिए। नहीं तो कोई लीडर काम नहीं करेगा यहाँ। तो मतलब काम नहीं कीजिएगा तो अच्छा रहेगा ना, कि मतलब 1200 रुपया कमाने से अच्छा है घर में गाना। हाँ अपना काम करेंगे, अपना खेती बाड़ी मजदूरी करेंगे, मजदूरी करना ये करना चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं, जाके मजदूरी कर लेंगे हम लोग। कम से कम धमकी तो नहीं सुनेंगे कि समूह में जाइए। और ये जो बोलेगा कि हम लोग काम छोड़ दिया, हम लोग की जगह कोई और आके काम कर ले, नहीं करेंगे, नहीं करने देंगे। जब हम लोग जेल हैं तो पेमेंट हम लोग का भरना चाहिए, हम लोग की जगह किसी को नहीं आने देंगे काम पे भी। अपना जगह मतलब कि ना करेंगे काम, ना करने नहीं करने देंगे। देवे नहीं करेंगे। इतना दिन से जो बना बनाया है हाँ। उसको भी नहीं छोड़ेंगे। हाँ क्यों छोड़ेंगे, जब बन नहीं रहा था उस वक्त हम लोग जेले। आप अगर बोल दे कि ना हट के दूसरा को रखेंगे, ऐसा नहीं होने देंगे। किसी को काम करने देंगे। आपने देखा कि यहाँ पे जलालगढ़ प्रखंड मुख्यालय के अंदर जो है तमाम प्रखंड के ही जीविका कैडरों की उपस्थिति है, और उपस्थिति में जो है जीविका कैडरों ने क्या कहा है आप लोगों ने सुना, साफ तौर पे जो है उसे सुना। आखिर उन लोगों की समस्या है मानदेय को लेकर के। मानदेय जो होता है, लोगों का जो मासिक भुगतान होता है, वो उचित नहीं मिलने से जो है आज इन जीविका दीदियों में जो है खासा जो है आक्रोश देखने को मिल रहा है। ठीक है, आप जो भी कहिएगा, आइए इधर, आइए आप लोग बहुत पुराने हमारे साथ। यहाँ पे आप आपने देखा कि तमाम जो है यहाँ पे महिला कैडर जो है उपस्थित है। यहाँ पे काफी सारे जो पुरुष कैडर भी हैं जो उपस्थित हैं। क्या समस्याएं हो गई है ये जो 2 सितंबर को जो हम जलालगढ़ प्रखंड संघ की ओर से सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि ये जो अभी कानून लाई गई है, इसको 1 सप्ताह के अंदर वापस करके नई कानून लाए, जिसमें कि मानदेय की बढ़ोतरी हो और हम लोग का अस्थायी हो। अभी हम लोग का कोई गारंटी नहीं है कि किस दिन हम लोग की नौकरी खत्म हो जाएगी। ना डेथ क्लेम है हम लोग का, ना सुरक्षा है, ना यात्रा भत्ता है। हम लोग एक पंचायत से दूसरे पंचायत भी जाते हैं। पर सरकार ने तो तमाम जो है जीविका दीदियों का अकाउंट खुलवाया है, उसके बाद कहा है कि आप लोगों को उसमें इंश्योरेंस भी मिला है। नहीं, वो सिर्फ चमक धमक के लिए है, सरकार का कागजी तौर पे है, सत्यता कहीं नहीं है। सरकार हम लोग का पूरा विरोध में है, आक्रोश में है, और हम लोग भी सरकार का आक्रोश में है। अगर इस कानून को वापस नहीं लिया जाता तो आने वाला विधानसभा में हम लोग सरकार के खिलाफ नई सरकार लाने का गठन करेंगे। क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम MD आमिर रजा हुआ। हम जलालगढ़ पंचायत से SJY MRP के पद पे कार्यरत हैं।